भाई आपका भी कुछ एम रहेगा लाइफ में। भाई गाड़ी लेनी है यार, नहीं यार मम्मी पापा के लिए घर लेना है, नहीं यार अपने पत्नी के लिए ना बहुत ज्यादा सोना लेना है, नहीं यार मेरे को ना एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए, महीने का 30,000 रुपए, बस मैं बुढ़ापे में भी 40-50 हजार रुपए ऐसे ही खाऊं। ऐसा कुछ तो एम रहेगा आपका। ये एम ट्रेडिंग से अचीव नहीं हो सकता। आई मीन ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से ये पॉसिबल नहीं है। जो बोल रहा है पॉसिबल है, आप प्लीज उनकी वीडियो देखिए, हमारी वीडियो ना देखिए। इसका एक ही उपाय है, वो है म्यूचुअल फंड। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो में, जहां हम बात करते हैं जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट की। हम प्रयास करते हैं आपको शेयर बाजार सिखाने का। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते, इसलिए कोई किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ सिखाने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों एक चीज आपको समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड ये सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है राइट नाउ। और म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो टोटल सेफेस्ट है, जो गारंटीड उतना रिटर्न देते ही है, उतना ब्याज आपको जनरेट करके देने ही वाले हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपका लॉन्ग टर्म है, अगले 5 सालों में मुझे अचीव ये करना है, अगले 10 सालों में मुझे अचीव ये करना है, अगले 3 सालों में मुझे अचीव ये करना है, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। वीडियो को चलते फिरते नहीं देखना है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिल से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्लीज चलते फिरते वीडियो ना देखिए। हमारी वीडियोस के इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां लगता है कि हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे रीअपलोड करते हैं और वहां पेड प्रमोशन या पेड स्टोरी वगैरह का पैसा लेते हैं, तो आप हमारी वीडियो कहीं भी यूज कर सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, चिंगारी, मोज, शेयर चैट, शेयर इट, व्हाट्सएप, कहीं भी बस थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दे दीजिएगा। चलते फिर वीडियो नहीं देखना है, वीडियो को शांति देखना है। और प्लीज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज अपन सीखने वाले म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। ये पार्ट 1 है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बड़ा डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट है, तो इसको अपन ऐसा एक झटके में तो समझ नहीं पाएंगे। बहुत 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, मजा नहीं आता है देखने में, पर सरल और सिंपल भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। इस साल के अंत तक हमारा नियम है, एम है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करें। क्या हम कर पाएंगे? चलिए ठानते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स या साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसी टाइप्स की बुक्स चीप में लेना चाहते हो, एक बुक का अमेजोन पे प्राइस कितना होता है? 800 रुपए, 900 रुपए, लेकिन हम आपको 499 रुपीज में, सिर्फ 499 रुपीज में आपको 100+ ई बुक्स दे रहे हैं हमारे लेगेसी के डिजिटल लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन में। आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टॉप पे। इंग्लिश बुक्स भी आपको मिल जाएगी, हिंदी बुक्स भी आपको मिल जाएगी, जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। एक और बात मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट सीखने के लिए जो आप हजारों का लाखों का कोर्स बाय करते हो, वो करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट की 100+ बुक्स आपको हमारे लेगेसी के डिजिटल लाइब्रेरी के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सबसे पहले टॉप लिंक जो आ रहा है उस पर क्लिक करके आप तुरंत बाय कर सकते हो। और खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश, हिंदी, और हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं फिलोसॉफी बुक्स भी ऐड करने की, सेल्फ हेल्प बुक्स भी ऐड करने की, तो कई सारी बुक्स हम ऐड करने की सोच रहे हैं। लेकिन इंग्लिश हिंदी सब में आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, ट्रेडिंग इन द जोन, ऐसी बुक्स आपको इंग्लिश हिंदी भाषा में मिल जाएगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा। जस्ट ओनली फॉर रुपीज 499, और हमारे चैनल को भी हेल्प हो जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इतना सिखाने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज चेकआउट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देखिए म्यूचुअल फंड जो है ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। इंडियन स्टॉक मार्केट में या कहीं भी कोई भी मार्केट में म्यूचुअल फंड जो होता है ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। देखिए कभी भी आप स्टॉक्स की एड ना टीवी पे नहीं देखते हो, कभी भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की एड टीवी पे नहीं देखते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड की एड आती है जिसमें सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे लोग म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले अगर समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्क कम होने के चांसेस है। रिस्क सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है? F&O में। F&O में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, जो रिस्क होता है वो F&O में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम होता है म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसे फंड होते हैं जो आपको गारंटी देते हैं 8 से 9% रिटर्न पर एनम मतलब पर ईयर का जनरेट करने का। अब आप बोलोगे भैया मेरे में पेशेंस है नहीं, मैं क्या करना चाहता हूं ना, मेरे पास 2000 रुपए, आप क्या करिए ना, मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऐसा कोई टेक्निक बताइए मैं 2000 के 4000 कर लूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जुए के अलावा जो आपके 2000 रुपए के 4000 रुपए करके देवे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका लॉन्ग टर्म गोल के लिए। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जिसमें आप चाहते हो कि मुझे एक कार लेनी है,
मुझे एक बाइक लेनी है, मुझे एक घर लेना है, हाउस लेना है, मुझे ना शादी के लिए ना मुझे पैसे जमा करने हैं, या मेरा बच्चा होने वाला है उसके लिए मुझे कुछ फीस जमा करनी है। एवरी लॉन्ग टर्म गोल को अगर अपन एक अच्छे वे से देखें तो वो होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, तो आज की वीडियो में अपन समझने वाले म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड दो वर्ड से बनता है, दैट इज म्यूचुअल एंड देन फंड। फंड माने जहां एक इकट्ठा कई अमाउंट ऑफ पैसा जमा हो, और म्यूचुअली मतलब जो 4 से 5 लोग या 1 से ज्यादा लोग जहां पे पैसा मतलब जहां लोग जमा हो। फेसबुक, आप जब अगर फेसबुक चलाते हो आपको पता होगा फेसबुक में एक म्यूचुअल फ्रेंड करके ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फ्रेंड मतलब कॉमन फ्रेंड। वैसे ही म्यूचुअल फंड मतलब जहां हजारों लोग थोड़ा सा अमाउंट 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, है ना, 40 रुपए, 100 रुपए, ऐसा 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, ऐसे कई सारा पैसा एक जगह जमा करते हो, ऐड करते हो, उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है? म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं। देखो, टाइप अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। म्यूचुअल फंड यहां पे अपन जो समझ रहे हैं वो म्यूचुअल फंड का बेसिक समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है। म्यूचुअल फंड के कई सारे टाइप से 20 से 30 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। सब पार्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड, टैक्स सेविंग फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंट मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बैंक निफ्टी फंड, पीएसयू बैंक फंड, ऑयल एंड गैस फंड, गोल्ड फंड, कमोडिटी फंड, नैस्डैक 100 फंड, कई सारे ऐसे फंड्स होते हैं। वो अपन पार्ट 2 में समझेंगे, लेकिन अभी अपन समझ रहे हैं म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से आपको हेल्प कर सकता है म्यूचुअल फंड आपकी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरी को हेल्प करने में। देखिए, मेरा 80% ऑफ मनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होता है, बाकी का 20% में से 10 या 15% स्टॉक में होता है, और बचे हुआ 5% का मैं जुआ, जिसको प्रोफेशनल भाषा में कहे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन कहते हैं। अब कई लोग आएंगे, भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन तो एक स्ट्रैटेजी का ये होता है। पहले कर फिर ज्ञान दे, है ना। तेरे खुद के पास ना खाने के वांदे और लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब सुनिए ना, लोग क्या कहते हैं ना, शराब नहीं पीनी चाहिए यार, शराब गलत चीज है यार, शराब नहीं पीनी चाहिए, गलत चीज है, गलत है। एक बार पी के देख, 2-3 बार पी, फिर ज्ञान दे शराब अच्छी चीज है या बुरी चीज है। छोड़ कैसा ज्ञान वही देता है ना भाई। आजकल क्या हो गया है ना, ज्ञान वही देता है जिसके पास होता नहीं है, चले ज्ञान देने। तो समझो जरा, पहले करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिटेबल बन जाए। मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं हूं, ब्रेक इवन पे हूं। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एक दिन प्रॉफिट होता है, दूसरे दिन लॉस होता है, फिर उसमें एक्सपायरी आती है, फिर नहीं, वो फॉरेक्स कर लो भाई। फॉरेक्स है, $6 ट्रिलियन का फॉरेक्स होता है छोड़ो, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ आपको चूतिया ना बनाने के, सपने ना दिखाने के, एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने का। तो जिसको लेना है लेगा, नहीं लेना नहीं लेगा, और जो ले रहा है वो तो हमारे खास है ही। तो देखिए, चलिए समझने का प्रयास करते हैं म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से म्यूचुअल फंड को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए। म्यूचुअल फंड मतलब एक फंड हाउस होता है जिसमें कई सारे लोग, अगर हम देखा जाए तो कई सारे लोग इसमें पैसा निवेश करते हैं। सपोज एक फंड है, ये फंड है, सपोज XYZ नाम का एक फंड है। इसमें कई सारे लोग ऐसे, जो ये पॉइंट आउट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, समझिए लोग है, कई सारे लोग इसमें 100 रुपीज डालते हैं, और ये ओवरऑल मिलके बन जाता है सपोज 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज बन जाता है। अब ये फंड को एक XYZ नाम का आदमी, जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजर जो होता है, जो फंड को मैनेज करता है, उसे हम कहते हैं फंड मैनेजर। वो उसको मैनेज करता है। अब ये जो 1000 रुपए थे, ये फंड मैनेजर मैनेज करता है। किस प्रकार से मैनेज करता है? ये क्या करता है, ऐसी 100 कंपनीज निकालता है। किसकी? अब डिपेंड करता है वो स्टॉक म्यूचुअल फंड कौन सा है। अब वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, पर अभी का इमेजिन कर लीजिए, ऐसी 100 कंपनीज निकालता है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। अब ये जो फंड मैनेजर होता है ना, यह आपका दुबई का ट्रेडर नहीं होता। पहली बात, ये कोई आपका चोमू आदमी नहीं होता जो आपको कोर्स बेच रहा है। ये कोई छपरी आदमी नहीं होता जो आपको शोबाजी की कारें दिखा रहा है, शोबाजी की फालतूगिरी कर रहा है इंटरनेट पे कि आप भी शेयर बाजार से पैसे कमाना चाहते हैं, हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐसी फालतू बातें नहीं करता। फंड मैनेजर ये एक बहुत एजुकेटेड CA व्यक्ति होता है जो लाखों करोड़ों का फंड मैनेज करता है। जब आप फंड मैनेजर का इतिहास, ये कोई आपको मर्सिडीज शो ऑफ नहीं करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं ना आपको, ये जो इंटरनेट के ट्रेडर लोग हैं, ये 1% भी नहीं है किसी फंड मैनेजर के। फंड मैनेजर में जो नॉलेज होता है ना, ये 1% भी नहीं है इंटरनेट के जो सो कॉल्ड ट्रेडर्स है, सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स है ना, इनके। सो बेसिकली फंड मैनेजर आपके जो पैसे आपने जो 100 रुपए डाले थे,
वो एक 10 लोगों ने डाले सपोज 100 रुपए, वो 1000 रुपए बन जाते हैं। ऐसे 1000 रुपए को फंड मैनेज करता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर क्या करता है, ऐसी 100 कंपनीज निकालता है जो सभी कंपनीज में 10-10 रुपए डालता है। अब वह 10-10 रुपए सपोज 10% का रिटर्न आ गया, 1000 रुपए पे सपोज 10% का रिटर्न आ गया, तो ये 1100 रुपए बन गए। ये 1100 रुपए अगर आप विड्रॉ करना चाहो तो सपोज 10% का आपका रिटर्न बना है, तो अगर आपने 100 रुपए डाले होंगे तो आपको 110 रुपए वापिस मिल जाते हैं। फंड मैनेज का वैसा काम होता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है, इसमें 1% एग्जिट लोड होता है। अब डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का फंड यूज कर रहे हो, कौन से टाइप का फंड आप चूज कर रहे हो, है ना, कौन से टाइप के फंड में आप एसआईपी कर रहे हो। मैं समझाता हूं आपको क्या होता है एसआईपी, एसडब्ल्यूपी सब समझाता हूं। अब इसमें 2 टाइप का आपका खर्चा बढ़ जाता है, 2 टाइप का आपका खर्चा बढ़ जाता है। पहला खर्चा आता है एग्जिट लोड, और दूसरा आता है फंड का वो मैनेजिंग सर्विस जो आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्यादा नहीं होता है, किसी में 0.95% होता है, 0.50% होता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिटर्न निकाल रहे हो, 100 रुपीज का अगर आप रिटर्न निकाल रहे हो, तो आपको 50 पैसे देना है, सिर्फ 50 पैसे। 0.5 1% के हिसाब से आपको सिर्फ 1 रुपया देना है। तो ये होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब अगर आप उस अमाउंट, एक होता है लॉक इन, देखो लॉक इन पीरियड भी होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है, कुछ फंड ऐसे होते हैं, मैं आपको म्यूचुअल फंड के सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगा लॉक इन पीरियड क्या होता है, सीएजीआर क्या होता है, एनएवी क्या होता है। देखिए म्यूचुअल फंड इज माय फेवरेट। म्यूचुअल फंड मेरा ऐसा टॉपिक है, मैं इंडिया के, चलो मैं आपको टॉप फंड्स की लिस्ट रट्टा मार बताता हूं। पारिक निफ्टी 50 प्रूडेंशियल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बैंक फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑयल एंड गैस फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। मैं प्राइस इनके एनएवी बता सकता हूं मैं कितना। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 34% लास्ट 1 ईयर में, एचडीएफसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 36% लास्ट ईयर में, एचडीएफसी मिड कैप फंड 46-45% लास्ट ईयर में, स्मॉल कैप फंड 42% 43% लास्ट ईयर में, मेरा एसेट ब्लू चिप फंड या मेरा एसेट लार्ज कैप ब्लू चिप फंड या लार्ज कैप फंड टोटल 53% ऑफ रिटर्न लास्ट ईयर में। आई लव म्यूचुअल फंड, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इज अ सीक्रेट टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। म्यूचुअल फंड इज अ सीक्रेट ऑफ वेल्थ। कोई आपको यूट्यूबर म्यूचुअल फंड के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मेरी कई सारी होल्डिंग्स है। मैं आपको, मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैं म्यूचुअल फंड की एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं, वो अकाउंट में भी आपको बताऊंगा। मेरे 2-3 हमेशा ना दोस्तों 2-3 डीमैट अकाउंट रखो अपने इसमें। जैसे मैं ट्रेड करता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो मैं फायर से करता हूं क्योंकि उसमें चार्ट सिस्टम अच्छा है। मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं जीरोधा से करता हूं म्यूचुअल फंड में, या फिर मैं म्यूचुअल फंड का मेन फंड करता हूं तो ऑफकोर्स मम्मी पापा के इसमें रहता। अब कल जाके हार्दिक पांड्या जैसा सिचुएशन हो जाए, कोई आ जाए और हमारा आधा हिस्सा लेके चल जाए, अच्छा नहीं लगता, तो सब मम्मी के नाम पे म्यूचुअल फंड है। तो चीजें कैसे होती है, अब मैं मेरा म्यूचुअल फंड बताऊंगा, उसमें कुछ 3-4-5 लाख रुपए रहेगा उसमें, और मम्मी पापा के इसमें कुछ ज्यादा पैसा रहेगा। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड इसी प्रकार से काम करता है। चलिए अब आपको बात समझ गया, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 लोगों ने इन्वेस्ट किए, 100 रुपए टोटल बने 1000 रुपए। 1000 रुपए एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने, म्यूचुअल फंड मैनेजर जिसे हम कहते हैं, उसने 1000 रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए। अब उसने 10-10 रुपए ऐसे 100 स्टॉक्स में 10-10 रुपए इन्वेस्ट किए, और जिससे अब 100 स्टॉक क्यों, दे डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मेन चीज यहाँ पे म्यूचुअल, देखो कल जाके स्टॉक मार्केट का क्रैश आता है ना, कल जाके अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो आपको इक्विटी मतलब जो आप स्टॉक लेके रखे हो उसमें आपको कितना लॉस देखने मिलेगा, 20%, 30%, 40%, 50%। फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले तो गरीब लोग रहते ही है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन के गरीब इसलिए लोग रहते क्योंकि ये मैं कैसे समझाऊं, मैं दुनिया को बता के थक चुका हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ये हेज करने के लिए बना था, लोगों ने इसको घरदार बना लिया। नहीं 2000 रुपए लूंगा ना, 4000 बना लूंगा, देख मैंने ना ऐसे टेक्निकल एनालिसिस लगाऊंगा, इधर से फिबोनाची ठीक है कर ले, ठीक है ना, मैं डिमोटिवेट नहीं कर ले, फिर बाद में मेरे पास आना। खैर, अब जब म्यूचुअल फंड में आप 20% 30% आप इक्विटी में आपका अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपका 20-30% का लॉस होता है। म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम लॉस जो मैंने कोविड के टाइम पे देखा वो मेरा 7% का था, बस 7% का मेरा, या 8-9% मैक्सिमम लॉस, या ज्यादा से ज्यादा 10% लॉस हुआ था भैया। 10% लॉस मैक्सिमम हुआ था मेरा। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। नाउ म्यूचुअल फंड हम क्यों करते हैं, बैंक के अगर एफडी में पैसा रखते हैं अपन, बैंक के एफडी में रखते हैं, एफडी माने फिक्स डिपॉजिट, अपन बोलते हैं बैंक को, भैया स्टेट बैंक वालों को बोलते हैं, सर सुनो हम ना अगले 5 साल के लिए एफडी बनवाना चाहते हैं सर। स्टेट बैंक वाले ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करा के लेते, सुन बेटा तेरे जीवन में कुछ भी हो, तेरे कितने भी एल लगे, तू ये 5 साल के अंदर पैसा निकाल ही नहीं सकता। इनकेस तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे तो एल लग चुके। फिक्स डिपॉजिट का ऐसा इशू होता है। दूसरा फिक्स डिपॉजिट का क्या इशू होता है, फिक्स डिपॉजिट 6 से 7% का ही रिटर्न देता है, और हाँ इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अब आपने सुना होगा रिस्क है तो इसके म्यूचुअल फंड को
ऑफ कोर्स लॉस देता है, पर ऐसा लॉस नहीं देता कि आपके घरदार बिक जाए। म्यूचुअल फंड देता है 7 से 8% का लॉस अगर मार्केट डिप गया, थोड़ा क्रैश हुआ तो, नहीं तो मार्केट म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म करता है। हाल ही में अगर अपन देखा जाए कोई एक फंड जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या अपन देखें मिराई एसेट लार्ज कैप ब्लू चिप फंड, जो एक फंड है जो कोरियन या जापानीज कंपनी है मिरा एसेट, वो फंड मैनेज करती है, बहुत बड़ा भयंकर फंड है, उसने 53% का रिटर्न दिया है बॉस। 53%, मतलब अगर आप 100 रुपए डालते थे तो अगले साल आपको 53 मतलब 153 रुपए वापस मिलते थे। तो ये होता है, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। अब डिपेंड करते हैं, आप देखो टैक्स सेवर फंड भी होता है, ऑयल एंड गैस का भी फंड होता है, तो फंड को मल्टीपल मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये म्यूचुअल फंड का मेन उद्देश्य होता है। अब आपका फंड हाउस जो होता है, फंड हाउस जो होता है वो आपको देता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड माने लॉक इन पीरियड, PERIOD। ये क्या होता है लॉक इन पीरियड? मतलब क्या आप अपना फंड 5 साल के लिए लॉक करवाना चाहते हैं? मतलब अगर आप 5 साल के लिए पैसे डालते हैं 100 रुपीज, सपोज आप महीने के डालते हैं किसी फंड में, और उसके लॉक इन पीरियड सपोज 3 साल है, चलो 5 साल छोड़ के 3 साल है, तो 3 साल के बीच तक जब आप पहला SIP चालू करते हैं 100 रुपीज का है, जितने भी रुपीज का जितना उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसका, 3 साल के बीच में आप फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते। उसने डॉक्यूमेंट आपको, पहले डॉक्यूमेंट आपको साइन करा के ले लिए हैं, तो 3 साल तक आप फंड में विड्रॉ नहीं कर सकते। ये हो गया लॉक इन पीरियड का सीन। लेकिन हाँ, मैक्सिमम फंड में ऐसा नहीं होता है, 1% मैक्सिमम। अरे ये कुछ ही फंड है जो लॉक इन पीरियड वाले रहते हैं, जो एकदम टैक्स सेवर फंड्स होते हैं ना, वही लॉक इन पीरियड वाले रहते हैं। बाकी जो मिड कैप फंड, इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड है, ये कुछ नहीं, 1% एग्जिट लोड काटते हैं। मतलब आपने 10% का रिटर्न जनरेट किया 100 रुपीज में से, आपने सपोज 10% का रिटर्न जनरेट किया, 10% का रिटर्न कितना हो रहा लाला, 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज आपने जनरेट किए, तो उसमें 1%, 1 रुपया उनको दे देना, एग्जिट लोड जिसे कहते हैं। या मैनेजिंग फंड जो मैनेज करते हैं उसका भी कुछ परसेंट होता है, मैनेज जो फंड मैनेज उनका वो चार्जेस काटते हैं, वो भी कुछ नहीं, 0.50% होता है। मतलब 8 आना होता है यार, 100 रुपीज पे 8 आने, 100 रुपीज पे 1 रुपया, तो ज्यादा नहीं होता, वो प्रॉफिट पे ही कटता है, टेंशन मतलब आपकी इनिशियल अमाउंट पे नहीं कटता। ये कॉन्सेप्ट हो गया म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड कितना सेफ है? अब देखिए, कल जाके अगर म्यूचुअल फंड वाला इंसान कल जाके फरार हो जाए, जो फंड मैनेजर है वो बोले, फंड मैनेजर को अब कैसा, बारिश का मौसम चल रहा, ओल्ड मंग उसको थोड़ी बहका डाली, ओल्ड मंग का हल्का हल्का सुरूर चढ़ गया उसको, तो भाग भी सकता है। तो फंड मैनेजर के हाथ में कुछ नहीं होता, वो बस फंड मैनेज करता है। सब हाथ में सेबी होता है, सेबी के हाथ में सब कुछ होता है। उसके बाद CDSL और NSDL, इनके हाथ में सब कुछ होता है। अब CDSL NSDL मैंने आपको समझाया, ये डिपॉजिटरी है। ये क्या करती है? जब सिंपल है, ये एक बंटी नाम का व्यक्ति है, जो ये ब्रोकर है उसका, ये ब्रोकर को वो बोलता है मुझे 100 रुपीज का रिलायंस बाय करना है। रिलायंस की स्पेलिंग बहुत ही उत्तम लिखी है हमने। 100 रुपीज का रिलायंस बाय करता है, ये जाता है एक्सचेंज के पास ब्रोकर, और इसके पास आ जाते हैं 100 रुपीज के स्टॉक। बीच में ये थोड़ा सा ब्रोकरेज काट लेता है, वो उसका ब्रोकरेज ब्रोकर काटेगा, NSE के एक्सचेंज के पास गया, 100 रुपीज का स्टॉक आ गया। ये स्टॉक ये बंदे के पास नहीं आता है, डीमैट अकाउंट में सिर्फ दिखता है, लेकिन ये स्टॉक CDSL और NSDL जैसे डिपॉजिटरी में सेव होता है। समझ में आ गया इतना? तो जो भी स्टॉक आप लेते हो, सेम म्यूचुअल फंड का सीन है। म्यूचुअल फंड मैनेजर, फ्यूचर फंड का जब मैनेज करता है, तब वो स्टॉक, वो जो म्यूचुअल फंड है आपका, उसके यूनिट्स आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो मैं समझाता हूं आपको क्या। म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो, आपको म्यूचुअल फंड का क्या मिलता है? यूनिट्स मिलता है। यूनिट्स ऐसा समझिए कॉइन होता है, रिडीम कॉइन। यूनिट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम यानी समझते हो ना? रिडीम यानी जब आपको लगना है विड्रॉ करना है, तो आपने 200 यूनिट्स विड्रॉ कर दिए। किसी एक यूनिट 200 रुपए का होता है, कभी 1-2 यूनिट, मतलब एक यूनिट 300 रुपए का होता है, डिपेंड ऑन म्यूचुअल फंड की वो कितना पुराना है। जैसे SBI का कॉन्ट्रा फंड जो है, या HDFC का मिड कैप फंड जो है। अब मिड कैप क्या होता है? मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड, टैक्स सेविंग फंड, ऑयल एंड गैस फंड, NASDAQ 100 फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, जीरोधा के भी कई सारे फंड है। तो ऐसे ऐसे फंड हाउस जो करते हैं ना, वो यूनिट्स अलॉट करते हैं आपको। यूनिट्स अलॉट करते हैं। यूनिट्स माने क्या कि पर्टिकुलर आपको ऐसा समझिए, उस म्यूचुअल फंड का स्टॉक मिलता है। म्यूचुअल फंड की एक वैल्यू जो होती है ना, वो मिलती है। फॉर एग्जाम्पल HDFC, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, चूक सकता है, HDFC मिड कैप फंड, ये क्या करता है? मिड कैपिटलाइजेशन, जिसका मार्केट हो, मीडियम कंपनी ना, स्मॉल कैप ना मिड कैप, इसका सपोज 300 रुपीज का यूनिट है, एक यूनिट है। तो आपने 3000 रुपए डाले,
3,000 रुपए डाले आपने म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी मिड कैप फंड में, तो आपको 30 यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। तो कितने 300 यूनिट का 3,000 डाले तो हाँ सॉरी 10 यूनिट आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। 10 यूनिट आपको, क्योंकि एक यूनिट मतलब एक यूनिट जो है वो 300 पॉइंट्स का है, समझे ना आपको, तो 10 यूनिट आपको अलॉट किए जाएंगे। इसी प्रकार से आपका अलॉटेशन होता है। अब जब आपको म्यूचुअल फंड सेल करना है, वो जो सपोज आपके पास 10 थे, तो आप अब क्या करते हो, वो 300 रुपए का जो था अब वो क्या हो गया भैया 400 रुपीज का यूनिट हो चुका है उसका। तो ये 10 आप सेल करने जाओ तो जो आपने 3,000 इन्वेस्ट किए थे ये अब अभी आपके 4,000 हो चुके हैं, 4,000 हो चुके। समझ में आया ये चीज? ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है, कोई म्यूचुअल फंड आपको ना, एक्चुअली म्यूचुअल फंड ना एक एम करके लेना पड़ता है। ऐसा नहीं भंड जैसे ले लिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। आपका फ्यूचर का एम क्या है? देखिए फ्यूचर का एम अगर आपको नहीं पता तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश व्यर्थ चीज है ना। एम कुछ तो होगा ना भैया। अगर आपके जीवन में एम ही नहीं है तो भैया छोड़ दो, आप जीवन जीना ही छोड़ दो। 20 रुपए की रस्सी 10 रुपए का पंखा, 10 नहीं 1000 रुपए का पंखा 20 रुपए की रस्सी, ऑल द बेस्ट। लेकिन जीवन में अगर आपका एम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी एम है, मुझे ना एक आलीशान बंगलो लेना है अगले कितने 5 सालों में, तो मैं क्या करता हूं, मैं कोई एक लॉन्ग टर्म एक म्यूचुअल फंड लेता हूं जिसका रिटर्न देखता हूं कितना आता है, जिसको अपन CAGR कहते हैं। ऐसे समझिए एक लास्ट के 1 ईयर में उसने कितना रिटर्न दिया है। तो एवरेज म्यूचुअल फंड 12 से 13% मंदी में, मंदी माने डाउनफॉल में 12 से 13% आपको निकाल के दे ही देगा, कैसे ना कैसे दे ही देगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है ना, वो आपका कोर्स बेचने वाला व्यक्ति नहीं, वो बहुत CA की ऐसी डिग्री है ना फाड़ के फेंके वाली, उसने फाइनेंस की डिग्री, वो कोई बंटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पतंजलि ये सॉरी बंटी इंस्टीट्यूट पिंटू इंस्टीट्यूट से उसने डिग्री नहीं की है, वो स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिग्रियां ली है भैया, वो कोई आम आदमी नहीं है। दुबई में 20,000 30,000 रुपए रोज की सुपर कार लेके उसकी वीडियो बना के कोर्स बेचने वाला व्यक्ति नहीं है वो। म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर, अब मैं आपको बता दूं, ये आपके जो ट्रेडर लोग हैं ना, ये जो सोशल मीडिया पे जो ज्ञान देते ट्रेडिंग का बेसिकली जो कोर्स बेचते, इनके लिए 2 CR 3 CR 4 CR 40 CR भी ले ले, 100 CR, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। म्यूचुअल फंड अगर मैं बात करूं, SBI कॉन्ट्रा फंड, अब ये कॉन्ट्रा फंड क्या होता है इसको छोड़िए, उसके फंड मैनेजर है शायद ओसवाल साहब या कोई तो है, अग्रवाल साहब, पीयूष अग्रवाल या कोई तो है उनके फंड मैनेजर। वो ओवरऑल 43,000 CR का फंड मैनेज करते हैं, 43,000 करोड़ रुपीस का फंड मैनेज करते, समझा? तो म्यूचुअल फंड कोई चोमू व्यक्ति नहीं होता। तो जब 12 से 13% म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न पर ईयर का निकाल के दे ही देता है, वहीं कुछ कुछ म्यूचुअल फंड आपको 53 से 54% का भी रिटर्न निकाल के देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ओवरऑल आपके स्टॉक मार्केट पे ही डिपेंड करता है। अब म्यूचुअल फंड किसके लिए है ये भी समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड है किसके लिए? सपोज आपको स्टॉक मार्केट में रुचि है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट करना नहीं चाहते, मतलब आपको समय नहीं मिलता, आपको इतना नॉलेज नहीं, आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आपका थोड़ा 1% आपके प्रॉफिट का लेके म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके 1,000 रुपए स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा। सेकेंड म्यूचुअल फंड किसके लिए? जिसका लॉन्ग टर्म गोल रिस्की वे में नहीं है, मतलब मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी पर मुझे स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, उसके लिए है म्यूचुअल फंड। थर्ड म्यूचुअल फंड किसके लिए है? सपोज आपको टाइम नहीं मिलता, आप जॉब जाते हो, आप 9 से 3 देखो मैं हमेशा बोलता हूं मार्केट सिर्फ जॉब, जो बोलते हैं भाई अरे यार मुझे जॉबर नहीं बनना भाई, 9 से 3 कौन जॉब करेगा भाई? स्टॉक मार्केट 24 घंटा चलते रहता है, सोने के पहले उठने के बाद लोगों को लगता है 9 से 3 मार्केट रहता है, 9 के पहले प्री मार्केट को एनालाइज करो, 3 के बाद BTST वाले कल क्या होने वाला है उसको एनालाइज करो। सो मार्केट इज नॉट की 905 जॉब 9 to 5 जॉब कॉर्पोरेट जॉब इज फार मोर बेटर देन स्टॉक मार्केट। दिमाग का हेक्टिक तो नहीं रहता। देखना मैक्सिमम ट्रेडर लोग जल्दी गुजर जाते हैं, 60-65 की उम्र में सीताराम हो जाता है उनका। क्यों? स्ट्रेस रहता है, गंजे हो जाते हैं, स्ट्रेस देखिए, डार्क सर्कल आ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, एकदम पतले हो जाते हैं। भैया स्ट्रेस होता है, आसान नहीं हो स्टॉक मार्केट में भी निवेश और इन्वेस्ट करना। लोगों को ये तुम लोग इन्फ्लुएंस हो चुके हैं उस दुबई के इन्फ्लुएंसर से या उस ऐसे झंडू इन्फ्लुएंसर से जो आपको F&O का नशा लगा रहा है। F&O हमेशा एक हेजिंग का कॉन्सेप्ट था। जो ऑप्शन सेल करते हैं वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए ऑप्शन बाय करते हैं। नहीं, पर हम क्या भैया, हम तो भैया ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब के ट्रेडर ने बोला है इतना करूंगा तो ऐसा मिलेगा। मैं हमेशा मेरी इनकम सपोज 100 रुपए आ रही है ना कहीं से, मैं 10 से 15 रुपीज का फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूं।
उसमें भी सीखने का प्रयास करते हो। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। सपोज 100 रुपए इनकम आ रही तो 10 से 15% फ्यूचर एंड ऑप्शन में, बाकी का 2 से 3% तो मेरा घर के हाउस होल्ड में लग जाता है, महीने का खर्चा निकालना होता है। बाकी का सब म्यूचुअल फंड या इक्विटी में। इक्विटी में भी ब्लू चिप स्टॉक, कोई स्मॉल कैप स्टॉक नहीं जा रहे भाई, कोई पेनी स्टॉक्स में नहीं जा रहे, आइडिया वोडाफोन खरीद रहे हैं भैया, 16 रुपए का मिल रहा तो मजा आ जा रहे, नहीं, बड़े बड़े स्टॉक्स लो अच्छे जरा, है ना, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, ऐसे स्टॉक थोड़ा देंगे आपको रिटर्न। खैर, तो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया किन के लिए और किसके लिए। अब म्यूचुअल फंड 12 से 13% आपको रिटर्न दे रहा है पर ईयर। एफडी आपको दे रहा कितना है? एफडी आपको दे रहा है 7 से 8 का, कोई एफडी अच्छी होगी तो 8 से 9 जा सकती है। और आपको गोल्ड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके आप कोई गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते है ना। अब एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड में एक वो अफवाह निकली है म्यूचुअल फंड में कि ये प्योर स्कैम है, ये प्योर स्कैम है। क्यों स्कैम है भैया, आप मुझे एक बात बताइए। कुछ बीच में न्यूज निकली थी कि एक व्यक्ति, वो पता है वो एक किसी गांडू व्यक्ति के साथ ही होता है। और एक बात एक और समझ लीजिए आप, चलो मैं इसको समझाने के पहले आपको देखो, इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स लेते हैं अपन। सबसे पहले आता है फायर्स, क्योंकि हमारा फेवरेट ब्रोकर है और हम उसके लिए जी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड आई लव फायर्स, आई नो ही सीईओ का पर्सनालिटी, आई नो उनके काम लोगों का पर्सनालिटी, सो आई नो वेरी वेल। सेकंड सपोज बात करते हैं जीरोधा की। थर्ड कभी बात कर, पहली बात फायर्स एक ऐसा, बाय द वे फायर्स एक ऐसा ब्रोकर है जिसने कभी फंडिंग नहीं उठाई है। बाय द वे फंडिंग उठाना मतलब क्या, हाल ही में, चलो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, देखिए आपको मेरे से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप अगर अपने लाइफ में, मैं अभी सपोज 22 साल का हूं, आपको मेरे लाइफ से सीखने मिलेगा तो आप 22 साल और प्लस हो सकते हो, ये नॉलेज कोई नहीं देगा। हाल ही में मेरे पास एक XYZ कंपनी का नाम लूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। तुमको ही बोल रहा हूं, कोई देख रहा है, उस कंपनी से इतना चमाट मारूंगा ना साले, शर्म आती है बोलने के पहले। कंपनी आती है मेरे पास, बोलते हैं सर आपका इंटीग्रेटेड वीडियो की डीलिंग बताओ हमें, कि आप 1.5 मतलब 90 सेकंड की आप जो हमारी वीडियो में इंटीग्रेट करना चाहते हो, या 60 सेकंड का इंटीग्रेट करना चाहते हो, उसका रेट बताओ, और डेडिकेटेड वीडियो का रेट बताओ। मैंने बोला 90 इंटीग्रेटेड का ये रेट है, डेडिकेटेड का ये रेट है। फिर वो बंदा या बंदी थी, जो भी थी, वो क्या बोलती है, आपके पैन कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, या आधार कार्ड कितने आ जाएंगे आपके, मतलब केवाईसी डिटेल कितनी आ जाएगी। मैंने बोला ये कैसा सवाल है। फिर मैंने मेरे मैनेजर को बोला, मैनेजर भैया ये ऐसा क्यों बोल रहा था कि पैन कार्ड, बेटा क्या होता है बता था, तेरे साइड से सपोर्ट 1000 केवाईसी इनको मिली, तेरे जैसे 100 इन्फ्लुएंसर है, टोटल इनके पास हो गई 1 लाख केवाईसी। 1 लाख केवाईसी हो गई, मतलब ये कल जाके क्या करते, फंड उठाते मतलब अपने धंधे के लिए पैसा उधार लेना। ये क्या बोलते हैं, जो पैसा उधार देता है ना, अब शार्क टैंक में फंडिंग ही तो दे रहे, वो 5 जो शार्क बैठे होते हैं आगे, 1 2 3 4 5, वो क्या करते हैं, ये व्यक्ति को फंड ही तो दे रहे, अपना बिजनेस मॉडल समझाता है उनको, और इनमें से जिसको पसंद आया वो उसको फंड देते। वैसे ये क्या करता है, जो ब्रोकर ने अब 1 लाख की केवाईसी करा ली, मेरे से 1000 लोग आए, अब 1,50,000 सब्सक्राइबर अपने, 1000 लोग तो केवाईसी करेंगे, ओपन करेंगे। इसलिए मैं हमेशा आपके लिए ट्रस्टेड ही स्पॉन्सर लाता हूँ, डील लेता हूँ मैं, ऐसा फालतू स्कैमिंग वैमिंग ये ब्रोकर चिंदी तलट, तो इसलिए फायर्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी फंडिंग लेते हैं ये लोग, तो फंडिंग लेके क्या करते हैं, ये उधार पैसे लेते हैं किसी बड़े इन्वेस्टर से। विदेश का होता है इन्वेस्टर, उसको क्या पता है इंडिया में क्या चल रहा है, ये बोलते हैं हमारे पास 1 लाख केवाईसी है, देखो अपना ऐसा ऐसा बिजनेस मॉडल रहेगा, और ये फिर ये फरार हो जाते हैं। ऐसे कई सारे ब्रोकरेज फर्म बंद हो गई है। लेकिन फायर्स ही एक ऐसा ब्रोकर फर्म है जिसने अभी तक फंडिंग नहीं लिया है। बाकी बीच में आप जितने की भी एड देखते हो उन्होंने सबने फंडिंग लिया है, तो ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है बॉस। सबसे पहले बाय द वे फायर्स ही पहला प्लेटफॉर्म था। मुझे फायर्स के एक मेन बंदे हैं टीम में, उनसे पता चला कि फायर्स ही पहला प्लेटफॉर्म था जिसने ट्रेडिंग व्यू इनिशिएट किया था। सब बाकी तो सबने कॉपी कर लिया, खैर कॉपी करने वाले बहुत आते पहुंच जाते, लेकिन फायर्स वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिन्होंने ट्रेडिंग व्यू को इंटीग्रेट किया था अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में। तो बीच में खबर निकल के आती है कि म्यूचुअल फंड का ये XYZ ऐप में म्यूचुअल फंड का स्कैम हो गया है। ये बंदे ने 10 साल तक उसमें पैसे निवेश किया, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। एक तो ये बंदा भंड, अरे हर महीने में एटलीस्ट अपना म्यूचुअल फंड तो ट्रैक कर लिया कर। जब ये विड्रॉ करने गया, जितना भी इसका इन्वेस्टमेंट था, पता चला कि इसने म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डाले। सबसे पहले एक फंड हाउस, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक ब्रोकर हाउस दूसरे ब्रोकर हाउस, जैसे अब मैं सपोज एक ब्रोकर मेरे पास आता है, वो बोलता है भाई मैं तेरे को 4 से 5 लाख रुपए दूंगा, तू इंस्टाग्राम पे इस ब्रोकरेज की बुराई कर। तो ये इसको बोलते हैं निगेटिव PR। एक होता है पर्सनल रेपुटेशन, दूसरा होता है निगेटिव पर्सनल रेपुटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये किसके प्रति हुआ था निगेटिव PR, कोई होटल कंपनी होती है, बीच में एक टाइम पे हुआ था कोलगेट पेप्सोडेंट की निगेटिव PR करता था, पेप्सोडेंट कोलगेट की निगेटिव PR करता था। वैसे ही जब आप बोलते हो ना म्यूचुअल फंड में स्कैम हो गया, ऐसे बड़े ऐप में नहीं होता है, ये निगेटिव PR रहता है। आता है कोई पॉडकास्ट पे बुरा बोलता है उस ब्रोकर को, उसके पैसे मिलते हैं, उसके हाईलाइट पेजेस पे, फैन पेजेस पे फिर वो रीले चल जाती है, उस ब्रोकरेज फर्म की बुराई होती है।
दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पीआर। म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा स्कैम नहीं होता। अब आप वो पिंटू ब्रोकर के पास जा रहे हो और बोल रहे हो म्यूचुअल फंड जो ब्रोकर का सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है, फेक उसका प्लेटफॉर्म है। एक और अभी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा यार, फालतू प्रमोशन हो जाए। एक नंबर का फर्जी प्लेटफॉर्म है, ना सेबी रजिस्टर्ड है, ना एनएससी बीएससी कुछ एंटिटी लाइसेंस है, तो भी भाई लोग उसको प्रमोट करते हैं, पता नहीं क्यों। रील पे लूंगा प्लेटफॉर्म को, सबर करिए। तो अभी वो प्लेटफॉर्म का उसके बाद मेरा पास भी उसका स्पॉन्सर आया था, मैंने बोला नहीं करना भाई, तेरे पास ना सेबी का लाइसेंस है। नहीं सर हम सर्विस अच्छी देते हैं ना सर। अरे तू डब्बा ट्रेडिंग ही तो कर रहा है, ऑनलाइन डब्बा कर रहा है, गरीब साला। खैर छोड़ो ना। अब तो म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। अब आप बोलते हो भाई इसमें कुछ बुरा फंस गया तो बुरा ये हो गया, तो नहीं होता, ये उसका ही होता है जो ये फालतू के जो निगेटिव पीआर कराते हैं ना, उनका ही होता है। और ऑफ कोर्स एटलीस्ट 1 मंथ में एक बार तो आप अपना म्यूचुअल फंड की ट्रैक करोगे ना, है ना। तो ये था बेसिकली म्यूचुअल फंड। ओवरऑल एक फंड होता है जहां पे म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेता है और उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको ओवरऑल 100 स्टॉक्स में डालता है, 200 स्टॉक्स में डालता है, और उसकी पूरी लिस्ट आपको देखने मिल जाती है। अब आपको एक चीज समझ आ गई म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से काम करता है। अगले वीडियो में अपन समझेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड किस टाइप्स के होते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या क्या है। कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, किसका कितना रिटर्न आता है और किसमें कितना कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर। अब म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करना है, क्या करना है, ये मैं आपको म्यूचुअल फंड के पार्ट 2 में बता दूंगा। ओवरऑल आपको म्यूचुअल फंड समझ आ गया ना, क्या रहता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट रहता है म्यूचुअल फंड का, समझ गया ना। टेंशन नॉट, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट रहा कमेंट सेक्शन में पूछो, तुरंत वीडियो आ जाएगी या रिप्लाई आ जाएगा। मैं आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं खो चुका सब कुछ, है ना। मेरे पास सब अभी कम्युनिटी बिल्डअप पे फोकस कर रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी बिल्डअप। अरे आप अपने डाउट बोलो ना, आप भाई वो डाउट मत लाओ भाई मेरे ना, मैंने कलर ट्रेडिंग में 2000 रुपए लॉस कर दिया, मुझे 2000 रुपए दे दो, ऐसा नहीं होता। कुछ जेन्युइन हेल्प की भाई मुझे ना यहाँ पे ये दिक्कत जा रही है, ऐसे फालतू नहीं जो वीडियो में मिलेगी वो नहीं। एक मुझे सीरियसली एक हेल्थ पूछी गई थी, किसी ने पूछा था भैया मैंने म्यूचुअल फंड में 60,000 रुपए डाले, मेरे इससे पैसा कट गया, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, और आगे वाले में मेरा फंड आया भी नहीं, मतलब फंड रिजेक्ट करके लिख के आ गया, एक मैसेज आया। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता बेटा, सुन, सबसे पहले आपको टिकट रेस करो अपने ब्रोकरेज फर्म में, मैं ब्रोकर का नाम नहीं ले सकता, फिर वो वाद विवाद हो जाता है। दूसरी बात, उनको कस्टमर केयर को एग्जीक्यूटिव को कंफर्म करा दो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन ये था, अगले 7 से 8 दिन में, बिजनेस वर्किंग डे 7 से 8 बिजनेस वर्किंग डेज में आपका पैसा वापस आ जाता है। ऐसे सीरियस प्रॉब्लम पूछो। एक बंदा, भाई मैं ना वो स्टेक पे ना भाई मैं 40,000 रुपए हार चुका हूँ, क्या आप मुझे दे सकते हो, नेक्स्ट मैंने पक्का दे दूंगा। भाई एक काम कर, तू मुझे 80,000 रुपए दे, मैं तेरे को 40,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है, डन डील। क्या ऐसे शेयर बाजार और बिजनेस कंटेंट देखने जाने समझने के लिए लेगेसी को सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज लेगेसी का डिजिटल लाइब्रेरी चेकआउट कर सकते हो। 100+ बुक्स हिंदी इंग्लिश भाषा में आपको मिल जाएगी, कैंडल स्टिक्स की भी कई सारी बुक्स मिल जाएगी, स्टॉक्स की, फिलोसॉफीज की, सेल्फ हेल्प बुक, लिटरेचर, डार्क रोमांस में ऐड कर रहा हूं उसमें बुक्स। धीरे धीरे हम बड़ा कलेक्शन बना रहे हैं, हमारी टीम बड़ी कलेक्शन बना रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके 499 रुपीज का ही आपको मिल सकता है। चलिए आज की वीडियो में हमने आपको समझाया म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। अगले वीडियो में समझेंगे म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। दो म्यूचुअल फंड के 2 सीरीज में ही, 2 कोहॉर्ट में ही आपको इजीली समझ जाएगा। किसी का स्टॉक मार्केट का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इनके लिए काल बन के आया हूं मैं, जो भी कोर्स बेच रहे हैं इनके लिए काल है ना, महाकाल, कालों का काल महाकाल, वैसे स्टॉक मार्केट कोर्स सेलर का काल बन के निकला हूं मैं, जन्मा हूं मैं, ठीक है ना। किसी का कोर्स, कितना भी बड़ा स्टॉक मार्केट का यूट्यूबर रहे, उसका कोर्स खरीदने का नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलता है, मेरे चैनल से मिलेगा नहीं। प्रांजल कामरा देखो, सीए रचना रानडे मैम देखो, पावर ऑफ स्टॉक्स देखो, इनके कोर्स लेना है लो, नहीं लेना मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई छपरी बता रहा है देख आज मैंने इतना कमाया, ये देख मेरा प्रॉफिट का, ये सीए रचना रानडे मैम कभी भी आपको ऐसा प्रॉफिट है, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, देख पावर स्टॉक्स, देख लाइव ट्रेडिंग करते वो अलग बात है, लेकिन ये जो बता रहे हैं ऐसा स्कैमर्स, ऑफ कोर्स। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। आप हमारी वीडियोस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, चिंगारी, मौज, शेयर चीट, शेयर एड, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी यूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दे दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। और लेगेसी का डिजिटल लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, चेक इट आउट, बाय।